वेलकम टू REC एकेडमी। आज हम डिस्कस करेंगे आपके साथ गल्फ कंट्रीज, मिडल ईस्ट कंट्रीज और अरब कंट्रीज के बारे में। जानते हैं इन तीनों में बेसिक डिफरेंस क्या है और कौन कौन से कंट्री इनके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम जानते हैं गल्फ कंट्रीज के बारे में। इसका बेसिक ये है कि इसमें सबसे पहले गल्फ कंट्रीज में जो है वो 6 कंट्री आते हैं। ठीक है, 6 देश गल्फ कंट्रीज में आते हैं। वो हैं कुवैत, ओमान, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और कतर एंड बहरीन। ठीक, ये 6 कंट्री गल्फ कंट्रीज में आते हैं। और ये जो 6 कंट्री हैं वो हैं GCC के मेंबर, गल्फ कॉपरेशन काउंसिल के। ठीक, जो कि 1981 में बना हुआ था ईरान और इराक वार के दौरान। ठीक, अब हम बात करते हैं इनकी लोकेशन की, गल्फ कंट्रीज की लोकेशन। ठीक, आते हैं मैप में। तो ये है आपका मैप यहाँ पर। तो ठीक, यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये है कुवैत। ठीक, ये है सऊदी अरेबिया, इतना बड़ा, ये जो आपको दिख रहा है ना पूरे प्रायद्वीप में इतना बड़ा देश। ठीक, ये है कतर, बहरीन, ओमान। ठीक, और UAE। ठीक, यहाँ पर है एक छोटा सा ग्रुप है आइसलैंड का, एमिरेट्स हैं। ठीक है, तो ये हो गए आपके गल्फ कंट्रीज के बारे में। और गल्फ कंट्रीज में कौन कौन से कंट्री आते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम अरब अरब कंट्रीज कौन कौन से हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये है एक प्रायद्वीप। ठीक, अरब प्रायद्वीप पूरा। ठीक, ये वाला। ठीक, यहाँ पर ये है रेड सी है। ठीक है, ये रेड सी हो गया यहाँ पर। ये गल्फ ऑफ अडन है। ठीक, गल्फ ऑफ ओमान यहाँ पर है। पर्शियन गल्फ है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है यहाँ पर। ठीक, और यहाँ पर जो स्ट्रेट है वो है बाब अल मंदेब। अब बढ़ते हैं हम आगे, अरब स्टेट्स के बारे में बात करते हैं। अब अरब स्टेट में सेवन सेवन कंट्री आते हैं। ठीक है, सात सात आते हैं। ठीक, वो कौन कौन से हैं, ये हैं जो पर्शियन गल्फ को टच करते हैं। ठीक है, पर्शियन गल्फ आपकी यहाँ पर है। ठीक, ये हो गई पर्शियन गल्फ। ठीक, अब पर्शियन गल्फ में जो बॉर्डर टच करता है वो उनको उनके उनके नाम रखे गए हैं अरब स्टेट्स को। ठीक, जैसे कि यहाँ पर बहरीन है, कुवैत है, इराक है, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया, UAE। इसमें आप देख पा रहे होंगे कि एक जो देश है वो है इराक। ठीक, इराक जो कि GCC का मेंबर नहीं है, लेकिन अरब स्टेट्स यानी कि अरब अरब कंट्रीज का सदस्य है, या अरब कंट्रीज में से इराक को गिना जाता है। क्यों गिना जाता है? क्योंकि इराक जो है पर्शियन गल्फ से बॉर्डर शेयर करता है। और यहाँ पर आप एक अपवाद देख पा रहे होंगे, ईरान। ठीक, ईरान भी पर्शियन गल्फ से बॉर्डर टच करता है, लेकिन ये एक अपवाद है जो कि अरब कंट्रीज नहीं कहलाता है। ये अरब कंट्री में नहीं आता है। कौन नहीं आता है? ईरान। ठीक, और इराक आता है। अब ले चलते हैं आपको मिडिल ईस्ट के टर्म में कि मिडिल ईस्ट में कौन कौन सी कंट्री आते हैं। मिडिल ईस्ट कोई महाद्वीप नहीं है और ना कोई ग्रुप है वैसा कंट्रीज का। ठीक, ये आता है किसके किसके बीच में, जो ये क्षेत्र जो है मिडिल ईस्ट का आता है वो है यूरोप और एशिया के बीच में। ठीक, यूरोप और एशिया के बीच में ये क्षेत्र आता है, मिडिल ईस्ट टर्म है। ठीक, ये ट्रांस कॉन्टिनेंटल है। और इसमें जो देश आते हैं वो है आपके यहाँ पर, ये लिस्ट है देशों की जो कि मिडिल ईस्ट में आते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, साइप्रस, बहरीन है। ठीक है, साइप्रस है, इजिप्ट है, ईरान, इराक, ये सब जितने भी देश आते हैं। ठीक है, कतर, सीरिया, टर्की, ये जितने भी हैं। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये सब देश होंगे। ठीक है, साइप्रस है ना, और टर्की है, ये सीरिया है, लेबनान, इजराइल, वेस्ट बैंक, गाजा पट्टी वगैरह। ठीक है, जॉर्डन है। और अरब प्रायद्वीप, अरेबियन पेनिनसुला यानी कि ये वाला पूरा प्रायद्वीप। ठीक, ये इसमें जितने भी देश आते हैं, सऊदी अरेबिया है, यमन है, ओमान है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, कतर, बहरीन, कुवैत, ठीक, इजिप्ट और लीबिया, ये आते हैं मिडिल ईस्ट में। तो आपको समझ में आ गए होंगे बेसिक डिफरेंस तीनों में कि गल्फ कंट्रीज में 6 देश आते हैं। ठीक, और इसमें इराक जो है नहीं आता है गल्फ कंट्रीज में। और गल्फ कंट्रीज जितने हैं वो GCC के मेंबर हैं, गल्फ कॉपरेशन काउंसिल के। और इराक यहाँ का मेंबर नहीं है और ना ही ईरान है। अब बात करते हैं अरब स्टेट्स की। अरब स्टेट्स में इराक शामिल हो जाता है, जबकि ईरान एक अपवाद है। ठीक, और अरब स्टेट्स क्यों कहलाते हैं? क्योंकि ये पर्शियन गल्फ को टच करते हैं। ईरान यहाँ पर पर्शियन गल्फ को टच करता है, लेकिन अरब कंट्रीज का मेंबर नहीं है, या अरब ग्रुप में नहीं आता है। और मिडिल ईस्ट में
यूरोप और एशिया के बीच जो देश हैं या जो क्षेत्र है उस वहाँ के जो देश हैं वो मिडिल ईस्ट कंट्रीज कहलाते हैं। और मिडिल ईस्ट में यहाँ पर ये आप देश हैं, देशों की लिस्ट है, आप देख सकते हैं। अब ले चलते हैं आपको मैप में, ठीक। मैप यहाँ पर आप देख रहे होंगे, ठीक, ये है, ये ये इराक है ना, इराक यहाँ पे देख रहे होंगे कि एक छोटा सा बॉर्डर शेयर करता है पर्शियन गल्फ के साथ, ठीक। और ये यहाँ पर देख रहे हैं ना, ये पर्शियन गल्फ, ठीक, ये पर्शियन गल्फ है, ये पर्शियन गल्फ से हमको गल्फ ऑफ ओमान में आना है। तो किसको क्रॉस करेंगे? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को। यहाँ पर क्या है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, ठीक, ये यहाँ पे। और अब बात करते हैं इसके दूसरे साइड की, कि ये यहाँ पर देख रहे हैं, ये है रेड सी। और रेड सी से हमें अगर गल्फ ऑफ अडन में आना है या अरब सागर में आना है, ठीक, तो यहाँ से हमें क्रॉस करना पड़ेगा बैब अल मंदेब, ठीक, जो कि एक स्ट्रेट है, ठीक। अब इसके आगे मिल जाएगी आपको क्या? स्वेज कैनाल, ठीक, ये यहाँ पे स्वेज कैनाल मिल जाएगी, ठीक, ये है स्वेज कैनाल, ठीक। इसका ये वाला व्यू देखिए आप, सैटेलाइट व्यू, ठीक, ये पूरा व्यू आप देख सकते हैं यहाँ से। ये सिनाई सिनाई प्रायद्वीप है, ठीक है, सिनाई पेनिनसुला बोलते हैं इसको हम, ये जो एरिया है, ठीक। और इसके बाद हम जैसे आगे बढ़ें तो ये हो गया आपका रेड सी, ठीक, ये है रेड सी। और ये है गल्फ ऑफ अडन, यहाँ पर बब अल मंदेब है, ये है जिबूती, ठीक। अब इस साइड की बात करें अगर, यहाँ पर ये है गल्फ ऑफ अमन, ठीक, ओमान। और ये है पर्शियन गल्फ, ठीक, ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। उम्मीद करता हूँ आपको उसमें बहुत कुछ समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर